मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे आईएएस बनने के उस दूसरे सूत्र के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कृष्ण ने गीता में बताए हैं। आपको ध्यान होगा कि पहले सूत्र के बारे में मैंने चर्चा की थी, जिसका संबंध इस बात से था कि आप अपनी पहचान में रहिए, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी मत आने दीजिए। आप जानिए कि आप क्या हैं। ये पहला सूत्र था। आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप एस्पिरेंट हैं। जब तक आप इस बात को याद रखेंगे, तब तक मान करके चलिए कि आप अपने कर्म का निर्वाह बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ये गीता का पहला सूत्र था आईएएस बनने का। अब जो दूसरा सूत्र है, मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूं, और खासकर इसके लिए मेरा उत्साह इसलिए बना क्योंकि मैंने जो पहले सूत्र के बारे में बातें की थी, उसे आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। तो मुझे लगा कि शायद आपको बातें पसंद आ रही हैं, काम की तो है ही, तो मुझे इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाना चाहिए। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दोस्तों, जो दूसरा सूत्र है वो स्थिर मन का सूत्र है। आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन स्थिर हो गया, दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई। कृष्ण ने ज्यादातर बुद्धि शब्द का इस्तेमाल किया है। जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। सोच करके देखिए, हमारे दर्शन में जीवन का उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना। इसके लिए पता नहीं क्या तपस्या करते हैं, भक्ति कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि आपकी बुद्धि स्थिर हो गई, तो मान लीजिए कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कृष्ण एक जगह कहते हैं कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, उसे कभी भी संसार का कोई दुख सता नहीं सकता। और भी उन्होंने बहुत बातें कही हैं। तो अब ये स्थिर बुद्धि क्या है और ये गीता में किस तरीके से आया है, मैं थोड़ी सी चर्चा उस पर करूंगा, फिर हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पर इसे अप्लाई करेंगे। अर्जुन, आपको मालूम है कि युद्ध करने आया था और बाद में फैसला करता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसके बारे में आप सब जानते हैं। दोस्तों, फिर बहुत जल्दी अर्जुन दूसरे अध्याय में ही इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है कि भ्रमतेव चे मे मना, भ्रमतेव चे मे मना। हे कृष्ण, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मन भ्रमित हो गया है। इसका मतलब है कि मेरा मन अस्थिर हो गया है। मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा हूं, इसीलिए शिष्योस्यहम्, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। आप मुझे गाइड करें, आप मेरे मेंटोर बन जाएं, क्योंकि मेरी बुद्धि अस्थिर हो गई है। इसीलिए मैं कोई भी सही निर्णय लेने की स्थिति में अभी नहीं हूं। आप जानते हैं, फिर कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। जी हाँ, समझाया ही है। मैं उपदेश शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूं, समझाया है। और समझाने के बाद गीता के 18वें अध्याय में जहां यह समझाना बुझाना सब खत्म हुआ है, वहां जाकर के अर्जुन क्या कहता है मालूम है? अर्जुन कहता है स्मृतिर्लब्धा, यानी कि अब मैंने अपनी स्मृति को प्राप्त कर लिया है। यानी कि मैं भूल गया था कि मैं क्या हूं। और भूल क्यों गया था? क्योंकि मन अस्थिर हो गया था। बुद्धि ने अपनी स्थिरता खो दी थी, तो मैं भूल गया था, अस्थिर हो गया था। लेकिन अब आपकी बातें सुन करके मेरा मन स्थिर हो गया है। मैंने अपनी स्मृति को प्राप्त कर लिया है कि मैं क्या हूं और मुझे क्या करना चाहिए। तो बस अब मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं। दोस्तों, अस्थिर बुद्धि अर्जुन की थी, और कृष्ण के मेंटोरशिप से वो स्थिर बुद्धि में परिवर्तित होती है। आप कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में है तो मान करके चलिए कि आप एक कुरुक्षेत्र के मैदान में ही हैं। जी हाँ, और यहां सामने की जो सेना है, वे सब के सब आपके कॉम्पिटिटर हैं। और मुश्किल की बात यह है कि आप इकलौती सेना हैं। इन सब से आपको अकेले लड़ना है। तो आप भी तो युद्ध ही तो कर रहे हैं।
और ये छोटा मोटा युद्ध नहीं है। ये महाभारत इसलिए है क्योंकि ये दुनिया के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। ये सामान्य परीक्षा नहीं है। हम सब इतनी परीक्षाएं देते हुए आते हैं, तभी तो इस लायक बनते हैं कि हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकें। एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नहीं, उसी परीक्षा के पैटर्न से आप इस वैतरणी को पार कर लेंगे, तो ये असंभव है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं तो ज्यादातर का जो जोर होता है वो केवल पढ़ने 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 और पढ़ने पर होता है। मन के बारे में वो विचार ही नहीं करते कि मेरा मन कैसा है, मेरी बुद्धि कैसी है, वो स्थिर है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मैं जिस पर इमेजेस बना रहा हूं वो अस्थिर हो। उदाहरण के तौर पर जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तो खिड़की से आपको सारे दृश्य दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन क्या वे दृश्य बहुत स्पष्ट हो रहते हैं? मान लीजिए कि एक पेड़ आपके सामने से गुजर गया, तेजी से ट्रेन जा रही है 80 की स्पीड में, तो आपके लिए बताना मुश्किल हो जाएगा कि पहले पीपल का पेड़ था, फिर नीम का पेड़ था, फिर आंवले का पेड़ था, किसका पेड़ था। आप ये जरूर बता लेंगे कि नहीं, पेड़ तो था, और आप सही है। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को आप पेड़ तो था कहने से क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको बताना होगा कि ये पीपल का पेड़ था और देखने में ऐसा लग रहा था मानो कि 50 साल पुराना पेड़ है। इस तरह की बातें आपको बतानी होंगी, यानी कि उसके थोड़ी सी डिटेल्स पर जाना होगा। तो किसी की आप डिटेलिंग कैसे कर सकेंगे? अब इसी को आप बदल दीजिए कि जिस दृश्य की मैं बात कर रहा हूं उसी दृश्य के पास जब आपकी ट्रेन पहुंचती है तो ट्रेन खड़ी है। अब आप इत्मीनान के साथ खिड़की से वहां के पेड़ों को देख रहे हैं। अब आपको पीपल के बारे में सारी बातें मालूम हो गई कि उसकी ऊंचाई लगभग इतनी होगी। अच्छा, पीपल के पेड़ के नीचे एक चबूतरा भी बना हुआ था। सारे दृश्य आपके दिमाग में आ जाएंगे। अब ट्रेन आगे चल दी, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो पीपल का पेड़ है ये आपसे अलग नहीं हुआ है। ये पीपल का पेड़ आपके दिमाग में है। झील में जब आप चेहरा देखने जाते हैं, पानी में जब आप अपना चेहरा देखते हैं, पानी जब स्थिर रहता है तो आपको अपना चेहरा साफ साफ तौर पर दिखाई देता है। लेकिन उसी पानी को थोड़ा सा हिला दीजिए, तब चेहरा टूटा फूटा दिखाई देगा, यानी कि पानी हिल गया है। चूंकि पानी अस्थिर हो गया है तो अब जो चेहरे का बिंब है वो अच्छे से नहीं बन रहा है। दोस्तों, बिल्कुल सीधी सी और साइंटिफिक थ्योरी है कि जो बिंब बनते हैं वो हमारे मस्तिष्क पर बनते हैं, और अगर हमारा मस्तिष्क अस्थिर है तो जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके बिंब नहीं बनेंगे। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसका आधार बिंब होता है। हमारा दिमाग इमेजेस को एक्सेप्ट करता है। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात यह है कि आप सोच करके देखिए और अपने बारे में ही सोचिए। आप दूसरों के बारे में मत सोचिए, बंद कर दीजिए कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपके मन को अस्थिर कर देती हैं, उसकी स्थिरता को खत्म कर देती हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं, और उनसे आपको मुक्त होना होगा। वह सारी बातें आपको करनी होंगी जो आपको अपने मन को स्थिर करने के लिए जरूरी मालूम पड़ती हूं। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। एक दिन आपका मन स्थिर है, खुश है, कोई चिंता नहीं है। थोड़ी बड़ी चिंता तो लगी रहेंगी। देखिए, विशुद्ध स्थिति की तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मन होना चाहिए। नॉट एट ऑल, वुड एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके लिए कभी कोशिश भी मत कीजिएगा और सोचिए भी मत, और हमारी जरूरत भी नहीं है। एक दिन आपका मन स्थिर है और उस दिन आप पढ़ाई कीजिए। 1 घंटे ही पढ़िए बस। और एक फिर ऐसे दिन पढ़ाई कीजिए जिस दिन आपका मन स्थिर नहीं है, उस दिन भी 1 घंटे ही पढ़िए। और इसके बाद मूल्यांकन कीजिए कि उस दिन जो मैंने पढ़ाई की थी उसमें से कितनी बातें मेरे दिमाग में आज हैं, बातें कितनी समझ में आई थी, और अब अस्थिर मन के दौर में जब मैंने पढ़ाई की है तो कितनी बातें मेरी समझ में आई हैं, और उनमें से कितनी बातें मेरे दिमाग में मौजूद हैं। इसका मूल्यांकन कीजिए तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा इनफैक्ट कि जब आपने अस्थिर मन से पढ़ाई की तो केवल पढ़ाई करने का एक झूठा आत्मसंतोष प्राप्त किया है, एक छली आत्मसंतोष, जिसे हमारे दर्शन में माया कहा गया है। पढ़ तो रहे हैं आप, और 1 घंटा पढ़ रहे हैं, किताबों के पन्ने भी आपने पलट लिए हैं, तो आपके मन को संतोष मिल गया, यार आज की तो मैंने पढ़ाई कर ली, चलो 1 घंटे की पढ़ाई तो हो गई। लेकिन इनफैक्ट तो सच बात तो यह है कि आपने केवल रेगिस्तान में गुलाब के पौधे लगाने की कोशिश की है। वो पौधे बचेंगे नहीं, कुछ ही दिनों में सूख कर खत्म हो जाएंगे। ऐसे में क्या सिविल सर्विस क्वालिफाई हो सकता है? तो दोस्तों, आपको अपनी एक छोटी सी लिस्ट बनानी होगी उन बातों की जो आपके मन को अस्थिर कर देते हैं। घर की याद आती है, मन को
अस्थिर कर देगा। प्रेमिका याद आती है, प्रेमी याद आता है, मन को अस्थिर कर देगा। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, रीजन चाहे जो भी हो, मन को अस्थिर कर देगा। दुनिया भर के आपने दिमाग में पता नहीं क्या क्या फालतू की बातें पाल रखी हैं। आजकल ये शब्द खूब चल गया है, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। मन अस्थिर हो जाएगा। तो जब इस तरह की आप लिस्ट बना लेंगे, तब फिर आप उनके एक एक बिंदु पर काम करना जब शुरू करेंगे, तो धीरे 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 आपका मन स्थिरता की ओर बढ़ने लगेगा। और तब आप ये मान करके चलिएगा कि अब आईएएस की तैयारी के लिए मेरी ज़मीन तैयार हो गई है, अब मैं तैयारी शुरू करता हूँ। फिर आप पाएंगे कि आपके अंदर ही ज़बरदस्त रूप से कितनी चमत्कारिक घटनाएं घटित हो रही हैं। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ गई है, आपका मन लगने लगा है, थोड़े समय में आप ज़्यादा पढ़ाई कर पा रहे हैं, आपकी मेमोरी पावर तो बढ़ी गई है, साथ ही साथ विजनरी भी आप हो गए हैं, चीज़ों को बहुत विस्तार के साथ आप देख पा रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है, डेप्थ बढ़ गई है। ये सारे चमत्कार होंगे। और बिना स्थिर मन के ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चाहे फिर कोई कितने भी घंटे क्यों न पढ़ ले, कितनी सारी किताबें क्यों न चाट ले, कुछ भी दोस्तों नहीं होगा। तो ये है गीता का दूसरा सूत्र, आईएएस की तैयारी करने के लिए स्थिर बुद्धि। फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।